नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में 20 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। इंडेक्स और रैंकिंग का पार्ट 1 हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा और उसमें हम लोगों ने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। वीडियो लंबी जा रही थी इसलिए दूसरा पार्ट करके लाया गया है और इसमें बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो कवर कराए जाएंगे। तो टोटल आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन दो वीडियो से। आज ये कंप्लीट हो जाएगा सूचकांक, उसके बाद अगले दिन अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे। तो इंडेक्स और रैंकिंग में आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे बाकी के क्वेश्चंस उसके आगे के। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है उसको जरूर देखना, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा की जा रही है। ठीक है, अगला पार्ट में पहला क्वेश्चन 26वें से हम लोग शुरू करेंगे। तो अभी हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट आई और इसके अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में देखिए भारत किस स्थान पर है। तो हेपेटाइटिस बी और सी के मामले में भारत है दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर यह है। रिपोर्ट WHO ने जारी की और इसके अनुसार बताया गया भारत में 29.8 मिलियन संक्रमण हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में शीर्ष पर कौन है। तो देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि साइबर क्राइम के मामले में साइबर क्राइम कहां पर कितने ज्यादा होते हैं। इसके मामले में ये 10वें स्थान पर टॉप 10 कंट्रीज में एंटर कर चुका है। साइबर क्राइम करने वाले के मामले में भारत 80वें स्थान पर है, लेकिन साइबर क्राइम झेलने के मामले में 10वें स्थान पर है। टॉप पर रूस है, रूस पहले स्थान पर है क्योंकि रसिया यूक्रेन का जब से वार हुआ था शुरू, तब से रसिया और यूक्रेन दोनों पर बहुत ज्यादा साइबर अटैक हुए थे। तो दूसरे पर यूक्रेन है, तीसरे पर चाइना है और चौथे पर अमेरिका है। ठीक है, चलिए अगला, भारत 10वें स्थान पर, ये बात ध्यान रखना। अगला, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT बॉम्बे किस स्थान पर है। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई, ये लोग हमेशा जारी करते रहते हैं अक्सर। इसमें इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT बॉम्बे जो है ये 45वें स्थान पर रहा, जो कि दक्षिण एशिया में शीर्ष पर रहा। ठीक है, दक्षिण एशिया में टॉप पर रहा। अगला, विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा। तो विश्व व्यापार संगठन, ध्यान रखना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तब आप बताएंगे कहां पर है। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? जिनेवा में। कहां पर? जिनेवा में। एक और WTO होता है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वो UNWTO के नाम से जाना जाता है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? इसका हेडक्वार्टर कमेंट करके मुझे बताओ, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है UNWTO का। ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए, फर्स्ट पर यहाँ पर USA है डिजिटल सेवा निर्यात में, दूसरे पर UK, तीसरे पर आयरलैंड और चौथे पर भारत है और पांचवें पर है चाइना। ठीक है ना, पांचवें पर चाइना है। अगला, चलिए अगला है UNFPA रिपोर्ट के अनुसार अगले कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी। तो भारत की कितनी जनसंख्या 2 गुनी हो जाएगी, मतलब अभी 144 करोड़ पर है, अगले कितने वर्षों में 288 करोड़ हो जाने वाले हैं हम लोग। अभी ही सबसे ज्यादा है, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है अपना प्यारा भारत का, और अगले 77 वर्षों में हम लोग 288 करोड़ आबादी के हो जाएंगे। ये 77 वर्षों के बाद की बात है UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, अगला, हाल ही में जारी सिप्री रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। तो देखिए सिप्री की वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में रिपोर्ट आई। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन है मिलिट्री फायर पावर इंडेक्स में, उसमें चौथे पर भारत था। यहाँ पर सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च करने के मामले में देखिए, यहाँ तो एक तो वैश्विक न्यूज पूछी गई, उसके बाद यहाँ वाली न्यूज है, तो पहले इसको देख लेते हैं। वैश्विक पूरी ग्लोबली सैन्य खर्च पर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि टेंशन लगातार दुनिया में बने हुए हैं। इजराइल हमास का चल रहा है, रसिया यूक्रेन का चल रहा है, उसके बाद बीच में ईरान का और इजराइल का शुरू हो गया था और युद्ध लगातार टेंशन बने हुए हैं। तो ऐसे में वैश्विक खर्च कितने हो रहे हैं सैन्य पर, इसमें बढ़ोतरी 6.8% की हो गई है 2023 में। ये रिपोर्ट सिप्री ने जारी किया है। सिप्री ऐसी तमाम रिपोर्ट जारी करता रहता है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा सैन्य खर्च कौन करता है? तो अमेरिका सबसे ज्यादा सैन्य पर खर्च करता है, सेना पर, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर रूस है और चौथे पर भारत है सेना पर खर्च करने के मामले में। अगला,
IEEFA और एम्बर इन दोनों के द्वारा जारी इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन रिपोर्ट में भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी राज्य कौन है? तो भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में अग्रणी राज्य बनकर के उभरा है कर्नाटक और गुजरात। ये बात ध्यान रखना, कर्नाटक और गुजरात जो है ये टॉप पर आकर के आया हुआ है। ठीक है, अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के औद्योगिक सामानों के आयात में चीन की हिस्सेदारी कितनी बढ़ गई है? भारत के औद्योगिक सामान के आयात में चीन की हिस्सेदारी पूछा गया है। भारत चीन चीन भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ध्यान रखना, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है चीन। चीन ने अमेरिका को पीछे कर दिया है। 118.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड हो रहा है, हुआ है अभी पिछले साल भारत और चीन के बीच में। 118 बिलियन डॉलर ही भारत अमेरिका के बीच में भी हुआ है, लेकिन 0.4 बिलियन डॉलर ज्यादा है चाइना, ठीक है, भारत से ट्रेड के मामले में। यहां पर अगर बात करें औद्योगिक सामानों के आयात में चाइना जो है हिस्सेदारी कितना बढ़ा लिया है भारत से, तो 30% होगा। अगला, हाल ही में जारी टाइम पत्रिका की विश्व की शीर्ष एडटेक कंपनी में टॉप पर कौन है? तो एडटेक मतलब जो एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ दे, जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो तो हमारी कंपनी एडटेक कंपनी है। ठीक है, तो एडटेक मतलब एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। ऐसे ही दुनिया की शीर्ष जो एडटेक कंपनी है इनकी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई और ये रिपोर्ट टाइम मैगजीन ने पब्लिश की। इस टाइम मैगजीन के द्वारा ये बताया गया कि इमिरेटस जो है ये कंपनी ये टॉप पर है, टॉप पर है, सबसे ऊपर है। इसमें मीको 26वें स्थान पर, अनअकैडमी 54वें स्थान पर है। भारत की कंपनियों में अगर बात करें तो दुनिया भर के 250 कंपनियों में 15 भारतीय एडटेक कंपनियां रही इसमें। अगला, अगला, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना? तो इस पर भी मैंने आपको बताया है कई बार कि IQ एयर की रिपोर्ट आती है और उसमें ये अक्सर IQ एयर की रिपोर्ट आती है और उसमें अक्सर भारत और उसके आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनके जो राजधानियां हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैसे देखिए इस रिपोर्ट में काठमांडू टॉप पर है, इसमें दिल्ली जो है ये दूसरे पर कर दिए हैं, तीसरे पर चियांग है, चौथे पर हनोई है, पांचवें पर लाहौर, ये सब रहा होगा। अब अभी 2 महीने बाद फिर से रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, उसमें हो सकता है दिल्ली को ऊपर कर दें। मतलब ये आसपास के भारत के ही जो हैं यही लोग आसपास में टॉप पर रहते हैं सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों के मामले में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत दोस्तों बहुत गिरी स्थिति पर है, 159वें स्थान पर है। पिछली बार 161वें पर था भारत, इस बार थोड़ा सा स्लाइटली अच्छा हुआ है, सुधार हुआ है, 159वें पर आ गया है। ये रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, ये बात ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। पहले स्थान पर कौन है? तो आप बताओगे नॉर्वे। नॉर्वे जो है ये पहले स्थान पर है। अगला, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई? नेपाल में जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत की गिरावट देखी गई? तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि जनसंख्या वृद्धि दर के मामले में 0.92% कमी आई है नेपाल में। ये एक बहुत अद्भुत बात है। दुनिया भर में जहाँ पर देशों की वृद्धि देखने को मिल रही है वहां पर कुछ देश ऐसे हैं जहां जनसंख्या में कमी देखने को मिल रही है। अभी ये क्वेश्चन IAS में पूछा गया था, UPSC के एग्जाम में अभी रिसेंट हुआ है, उसमें पूछा गया था, इसमें ऑप्शंस दिए गए थे कई सारे, निम्न में से कौन कौन देशों में जनसंख्या कमी देखने को मिल रही है। हालांकि उसमें नेपाल ऑप्शन में नहीं था, लेकिन उसमें उत्तर कोरिया था, जापान था, आप समझो इटली था, उस जो रीजन है जापान का, उत्तर कोरिया, ये सब रीजन में जनसंख्या लगातार कम होती जा रही, वहां पर ग्रोथ रेट नहीं हो रही है, वहां पर ग्रोथ रेट में माइनस देखने को मिल रहा है। तो ये बात ध्यान रखना। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो सौर ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत आ गया है कौन से स्थान पर? आप कहोगे तीसरे स्थान पर। पहले पर चाइना है, दूसरे पर अमेरिका है। ये रिपोर्ट एम्बर ने जारी की है, एम्बर, ठीक है, सौर ऊर्जा उत्पादन के मामले में, सोलर एनर्जी प्रोडक्शन के मामले में। अगला, हेनले एंड पार्टनर्स और न्यू वेल्थ हेल्थ रिपोर्ट द्वारा जारी दुनिया के सबसे अमीर शहरों की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें सबसे अमीर शहरों की रैंकिंग में टॉप पर है न्यूयॉर्क, सेकंड पर है बे एरिया, थर्ड पर टोक्यो है और
भारत का मुंबई शहर जो है दोस्तों ये 24वें स्थान पर है। ठीक है, तो देखिए शीर्ष पर कौन है पूछा गया है, तो इसका मतलब है शीर्ष पर है कौन सा, न्यूयॉर्क। यहाँ पर आप न्यूयॉर्क लगा देंगे। भारत में अगर शीर्ष पर पूछा जाए तो भारत में शीर्ष पर है मुंबई। ठीक है, मुंबई ही दोस्तों कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में सबसे ज्यादा, प्रवासियों के मामले सबसे महंगा शहर, मतलब हर मामलों में महंगाई में ये मुंबई ही रहता है टॉप पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में जारी ईएसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिली है। तो देखिए अभी चुनाव के दौरान एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, बहुत ही अद्भुत रिपोर्ट थी। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया, ईएसी की रिपोर्ट थी कि भारत में हिंदुओं की आबादी, हिंदुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो हिंदुओं की संख्या में टोटल दोस्तों 7.8% की कमी देखने को मिली है। अभी मुस्लिम आबादी में वहीं पर 43% की वृद्धि देखने को मिली है। ये प्रतिशत वृद्धि है संख्या में, मतलब जितना संख्या थी उसमें कितना ग्रोथ हुआ है, और यहाँ पर कितनी संख्या थी उसमें कितना ग्रोथ, कितना निगेटिव ग्रोथ हुआ है, मतलब कितना कमी हुआ है, ये रिपोर्ट है। भारत में कौन कितना ज्यादा है उसकी अगर बात करें तो भारत में हिंदू है टोटल 78.06%, मुस्लिम की आबादी भारत में 14.09% है, ईसाई की आबादी 2.36% है, और धार्मिक अल्प, ये रिपोर्ट का नाम क्या है, रिपोर्ट का नाम याद रखना, धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी ए क्रॉस कंट्री एनालिसिस। ठीक है, ये रिपोर्ट अभी पब्लिश की गई है रिसेंटली, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष पर कौन है। तो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक जारी हुई, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में टॉप पर ये IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद टॉप पर रहा। हालांकि शीर्ष 2000 में इसकी रैंक 410वीं रही। भारत में जो भी आए इंस्टीट्यूट वो 410 के ऊपर ही रहे, 410वां भारत का बेस्ट वाला कॉलेज रहा। ठीक है, टॉप 2000 विश्व में। अगला, हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के शीर्ष 100 सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को स्थान दिया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सबसे यंग यूनिवर्सिटी, तो इसमें भारत के 2 यूनिवर्सिटी को टॉप 100 में जगह मिली है, सिर्फ और सिर्फ 2। कौन कौन सी है, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल की जो 81वें स्थान पर है, और अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि 96वां स्थान पर है, चेन्नई की। अगला, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स द्वारा किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों में शामिल किया गया। तो अभी 2 भारतीयों को शीर्ष 15 सुपर अमीरों में, सुपर रिच में शामिल किया गया है। टॉप 15 सुपर रिच लिस्ट है ये जो जारी की गई है। ठीक है ना, इसमें मुकेश अंबानी 12वें स्थान पर, गौतम अडानी 14वें स्थान पर अपना स्थान बनाए। अगला, हाल ही में जारी विश्व आर्थिक फोरम की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। यह भी रिसेंट में आई हुई है, मई में रिपोर्ट आई थी विश्व आर्थिक फोरम की, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। ठीक है ना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, इसमें भारत का स्थान दोस्तों कौन से स्थान पर रहा। भारत इस रैंकिंग में आ गया है 39वें स्थान पर। ठीक है ना, पिछली बार भारत था 54वें पर, पिछली बार अगर पूछा जाए तो भारत था 54वें स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है। ऑक्सफोर्ड की इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स, अच्छा शहरों का सूचकांक बहुत ज्यादा आता है और ये पूछे भी जाते हैं। तो इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में टॉप पर है दोस्तों न्यूयॉर्क, सेकंड पर लंदन है, और भारत जो है, भारत में शीर्ष पर दिल्ली है, भारत में शीर्ष पर दिल्ली है इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन जान लो, रेलवे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोग के लिए सामान्य विज्ञान की ई बुक लाई गई है। ये ई बुक आपको मात्र 99 रुपए में मिल जाएगी। इस ई बुक में देखो क्या क्या है, 1100 प्लस आपको क्वेश्चंस मिलेंगे साइंस के। रेलवे में साइंस का वेटेज लगातार बढ़ता जा रहा है, आप देख रहे हो, और इंपॉर्टेंस भी इसका बढ़ता जा रहा है। साइंस अक्सर लोगों का चिंता का विषय होता है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ थ्योरी भी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जाम में, चाहे रेलवे जेई हो, रेलवे लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, या फिर आपका एनटीपीसी में हुआ, इन सब के क्वेश्चंस में लिए गए हैं, प्रश्नोत्तर माध्यम में भी है, एक्सप्लेनेशन के साथ है, लास्ट में वन लाइनर भी दिया गया है जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने में अच्छा लगे। इसके अलावा
फिगर्स भी हैं, जहाँ जहाँ पर जरूरी है, बायोलॉजी वगैरह हुआ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी हैं। ये सब ई बुक में आपको दिया गया है 1100 प्लस क्वेश्चन का, मात्र 99 रुपए में। A4 साइज में है, प्रिंटेबल फॉर्मेट में आप इसे ले सकते हो, कलरफुल डिजाइन के साथ है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप पर आपको QR कोड भेजा जाएगा और इस QR कोड पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद वहीं व्हाट्सएप पर आपको ये ई बुक भेज दी जाएगी। बहुत सारे लोग पेमेंट करने के बाद कहते हैं सर मुझे बुक चाहिए, बुक चाहिए। तो भाई देखो, ये बुक नहीं है, ये ई बुक है, ठीक है। एड्रेस वगैरह बहुत लोग भेज देते हैं, तो ये ई बुक है, व्हाट्सएप पर ही भेजी जाएगी, PDF फॉर्मेट में होती है। तो ये थे 45 क्वेश्चंस। आई होप आपको इंडेक्स और रैंकिंग ये दो वीडियो में अच्छे से समझ में आ गया होगा। दो पार्ट में मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया है। अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो तो इनके लिए मेरे द्वारा तैयार किए गए 10 प्रैक्टिस सेट और 5 प्रीवियस ईयर के सेट हैं। ये ऑफलाइन बुक है, अमेजन पर अवेलेबल है, आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अमेजन पर जाइएगा, MJT बुक लिखिएगा तो आपको ये बुक मिल जाएगी, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी आप जाकर ऑर्डर कर सकते हो। आपके रेलवे के एग्जाम लगे, आप देख रहे हो दोनों में वैकेंसी बढ़ गई है, तो आप जो है इसको ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी आपको PDF भेजी जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। PDF के लिए टेलीग्राम पर जाना है, MJT एजुकेशन लिखना है और इसे करना है। अगला टॉपिक कौन सा हो ये कमेंट करके मुझे बता देना। इस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हो, भूल गए हो, मान लो तो आप लाइक कर दो अभी। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो जब आने वाली समय में आने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।